ओके, सो देयर वाज अ टाइम व्हेन आई वाज थिंकिंग कि हेयर केयर कौन ही करता है, लाइक बाल ही तो है। बट आई वॉज रॉन्ग, मेरे बाल बहुत ज़्यादा डैमेज होते गए, टूटते गए। एंड तब मेरे को पता चला कि हेयर केयर करना कितना ज़रूरी है। तुम्हारे बाल टूटते हैं, तुम्हारे बाल नहीं टूटते हैं, ये वीडियो देखना तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर मैं तुम्हें सिर्फ 5 प्रोडक्ट बताऊंगा, क्योंकि हेयर केयर कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है। ये है वो 5 प्रोडक्ट, एंड ट्रस्ट मी, इसमें से कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो मैं यूज़ करता हूँ अपने डेली टू डेली लाइफ में बालों का केयर करने के लिए। और तुम्हारे बहुत सारे क्वेश्चंस थे कि मैं कौन सा शैम्पू यूज़ करता हूँ, कौन सा ऑयल यूज़ करता हूँ। इस वीडियो में तुम्हें सारे के सारे आंसर तुम्हें मिल जाएंगे। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ वो है ऑयल। तुम्हारा बहुत सारा क्वेश्चन था कि भाई मैं कौन सा ऑयल यूज़ करता हूँ, मैं कोकोनट ऑयल यूज़ करता हूँ या कौन सा ऑयल यूज़ करता हूँ। लेट मी टेल यू, मैं यूज़ करता हूँ सोलफ्लावर का रोजमेरी ऑयल। रोजमेरी तुम्हें पता है कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे तुम्हारा हेयर ग्रोथ हो या तुम्हारा हेयर केयर हो, तुम्हारा हेयर थिन हो रही है, उसको रिवाइव करना हो, रोजमेरी ऑयल सबसे बेस्ट है। अब इस ऑयल की खासियत क्या है, इसमें रोजमेरी है ही है, इसमें साथ में लेवेंडर भी है, और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आंवला भी मिक्सड है। एंड ट्रस्ट मी, ये ऑयल मैं तुम्हें इससे सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसके पीछे का इंग्रेडिएंट पढ़ोगे तुम्हें पता चलेगा कि इसमें कुछ भी ऐसा एक्सटर्नल बेस के लिए कुछ भी ऐड नहीं है। सब कुछ प्योर है, 100% ओरिजिनल है। इसमें सेसमी, कोकोनट, कैस्टर ऑयल जैसी चीज़ें भी यूज़ हो रखी हैं। दिस इज द ओनली थिंग जो तुम्हारे बाल को चाहिए ऑयलिंग के लिए। तुम्हारे पास अगर कोकोनट ऑयल है चलेगा करने के लिए, लेकिन अगर तुम ऐसे पूछोगे तो मैं सिर्फ इसी को यूज़ करता हूँ, और ये कोई भी स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट नहीं है। तो अगर तुम्हें ये खरीदना है तो इसका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और मैं तुम्हें यहाँ पर जितने प्रोडक्ट दिखाऊंगा तुम्हें सारे के सारे लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और हाँ, जब तुम कोई भी ऑयल यूज़ करते हो ना, हमेशा उसमें याद रखना कि उसमें किसी भी तरह का मिनरल ऑयल नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का सिलिकॉन नहीं होना चाहिए, और इसमें वो दोनों नहीं है। तो अगर तुम्हें भी हेयर ग्रोथ के लिए या तुम्हारे बाल बहुत ज़्यादा पतले हो रहे हैं, इस ऑयल को यूज़ करना स्टार्ट कर दो। अब आगे बढ़ने से पहले, दूसरा प्रोडक्ट दिखाने से पहले मैं तुम्हें पहले बता दूं कि ऑयलिंग तुम्हें डेली नहीं करनी है। और ऑयलिंग मैं कब करता हूँ, होता है जिस दिन मेरे को अपने बाल धोने होते हैं उसके जस्ट 1 घंटे पहले मैं ऑयलिंग करता हूँ। तो मैं ऑयल रात भर अपने बालों पर लगा के सोना नहीं है, क्योंकि पहले मैं ये चीज़ करता था, इससे बहुत ज़्यादा बाल डैमेज होते हैं। नाउ सेकंड प्रोडक्ट जो तुम्हें यूज़ करना है वो है ये मसाजर। ये मसाजर मैंने बियर्डो की तरफ से लिया था, तुम्हें 100-150 का आ जाएगा। इसका भी लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जब तुम ऑयल कर रहे हो, ऑयल लगाने के बाद तुम्हें इससे मसाज करना है, तुम्हारे स्कैल्प तक ऑयल जाना चाहिए। अब जब तुम ये मसाज यूज़ करते हो तो इसके बहुत सारे फायदे हैं। पहली चीज़, तुम्हारे स्कैल्प तक जाता है तुम्हारा ऑयल। सेकंड चीज़, इससे तुम्हारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे हेयर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा फायदा होता है। एंड थर्ड चीज़, तुम्हारे हाथ भी से ज़्यादा मैसी नहीं होते हैं। तो प्लीज़, छोटा इन्वेस्टमेंट है, इसको करो और अपना ऑयलिंग करते समय इस मसाजर का यूज़ करो। नाउ तुम्हारी ऑयलिंग हो गई, तुमने उसे मसाज कर दिया। अब बात आती है तुम्हारे बालों को धोने की। अब मैं बात करता हूँ मैं कौन सा शैम्पू यूज़ करता हूँ। मैंने हर अपने वीडियो में बताया है कि मैं कोई भी पैंटीन, कोई भी हेड एंड शोल्डर यूज़ नहीं करता, मैं सिर्फ कीटोकॉर्निज़ोल शैम्पू यूज़ करता हूँ। अब कीटोकॉर्निज़ोल कोई ब्रांड नहीं है, कीटोकॉर्निज़ोल इंग्रेडिएंट है जो शैम्पू में मिलता है। बिल्कुल मैटर नहीं करता कि तुम कौन सी कंपनी का शैम्पू यूज़ कर रहे हो, उसमें कीटोकॉर्निज़ोल है, वो शैम्पू तुम्हें यूज़ करना है। और खासकर उनके लिए जिनके सर पे बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है, क्योंकि कीटोकॉर्निज़ोल एक एंटी डैंड्रफ प्रॉपर्टी होती है। वी राइट नाउ आई एम यूजिंग दिस वन, और मैं कीटोकॉर्निज़ोल शैम्पू को चेंज करते रहता हूँ। तो जो मेरे बेस्ट ब्रांड्स हैं उनको भी मैं लिंक में डाल दूंगा, जैसे वो टाटा का 1 mg भी, और एक कीटो मैक करके है, उसको भी यूज़ करता हूँ। एंड अगेन मैं फिर से कहूँगा कि शैम्पू डेली की चीज़ नहीं है, तुम्हें शैम्पू सिर्फ हफ्ते में 2 से 3 बार करना है। एंड अगर तुम ज़्यादा घर के अंदर रहते हो, बाहर नहीं निकलते हो, तो 2 बार इज़ इनफ, क्योंकि इन द एंड शैम्पू तुम्हारे जो नेचुरल ऑयल है उसको ख़त्म कर देती है, और हमें वो नहीं करने देना है। हमें इसे अपने बालों को साफ रखने के लिए शैम्पू को यूज़ करना है। तो येस, तुम्हें आंसर पता चल चुका है कि तुम्हें कौन सा शैम्पू यूज़ करना है। जस्ट यूज़ कीटोकॉर्निज़ोल शैम्पू एंड दैट्स इट। अब बात करेंगे फोर्थ प्रोडक्ट की, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो शैम्पू के बाद एक कंडीशनर। अब कंडीशनर बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं, बट कंडीशनर तुम्हारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंडीशनर एक मॉइस्चराइजर की तरह काम करता है तुम्हारे बालों के अंदर। तुम्हारे बालों के अंदर एक मॉइस्ट है, एक हाइड्रेशन है, उसको पकड़ के रखता है ताकि तुम्हारे बाल ज़्यादा फिजी ना हो, ज़्यादा टूटे ना। एंड इफ यू आस्किंग मी कि कंडीशनर में कौन सा यूज़ कर रहा हूँ, I'm using Mamaearth लेमन एंटी डैंड्रफ शैम्पू। Still this is not sponsored। अगेन कंडीशनर तुम कोई सा भी यूज़ कर सकते हो, मैं भी कंडीशनर स्विच करता रहता हूँ। बस तुम्हें याद रखना है, उसमें कोई भी तरह का सिलिकॉन, किसी तरह का पैराबेन नहीं होना चाहिए, और इस शैम्पू में वो दोनों नहीं है। इसका भी लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम जाके इसे ले सकते हो। कंडीशनर लगाने से पहले याद रखना कि जब तुम अपने बाल धोते हो शैम्पू से, उसको धोने के बाद तुम्हें कंडीशनर लगाना है। कंडीशनर बहुत थोड़ा सा लेना है और सिर्फ बालों पे लगाना है, तुम्हें स्कैल्प पे बिल्कुल नहीं लगाना है। फिफ्थ प्रोडक्ट, अब क्या होता है ना कि बाल धोने के बाद हमारे बाल बहुत ज़्यादा डेड से हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा खत्म से हो जाते हैं। जैसे तुम देख सकते हो, अभी मैं जस्ट नहा के आया हूँ, तो तुम मेरे बाल कितने ज़्यादा डेड से हैं। एंड दैट्स वाई आई यूज़ सी सॉल्ट स्प्रे। मैंने पहले भी वीडियो में इस ब्रांड को सजेस्ट किया था, अराटा को, फिर से कर रहा हूँ। मैंने अपनी पैकेजिंग चेंज कर दी है, बट ये वही स्प्रे है। अब इसको भी डेली नहीं लगाना है,
जब मुझे घर से बाहर निकलना होता है, बाहर निकल रहे हैं तभी हमें फ्लैट हेयर नहीं चाहिए। घर पे बैठे हैं, फ्लैट हेयर है, कोई हमें दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि उसमें अपने आप नेचुरल ऑयल आ जाएगा और फिर अपने आप ठीक हो जाएंगे। बट अगर हमें इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए तो आई यूज़ अराटा का ये सी सॉल्ट स्प्रे। तुम्हें अपने बालों को सूखने तक का वेट करना है, उसके बाद तुम हल्का सा इसे स्प्रे करो अपने बालों, चाहे वैसे अपने बालों के अंदर टेक्सचर ला सकते हो। इससे क्या होगा, इंस्टेंट वॉल्यूम आ जाएगा तुम्हारे बालों के अंदर। ये सेफ है, ट्रस्ट मी। बट वही बात है कि तुम्हें इसे मॉडरेट वे में यूज़ करना है। तुम इसे डेली डेली यूज़ करोगे तो इन द एंड तुम्हारे बालों को डैमेज करेगा ही करेगा। मैं इसको वीक में सिर्फ 1-2 बार यूज़ करता हूँ और दैट्स इट। अगर तुम यहाँ तक आ चुके हो तो तुम्हें मैं एक बोनस पॉइंट दूंगा। अपने बालों का सबसे बढ़िया केयर होता है वाइटामिन लेना, क्योंकि बहुत सारे वाइटामिन की कमी होने की वजह से हमारे बाल टूटना चालू कर देते हैं। तो प्लीज़ स्टार्ट टेकिंग सप्लीमेंट। ऐसे तुम मल्टीविटामिन्स ले सकते हो, बेस्ट मल्टीविटामिन्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तुम वहाँ से जाके मल्टीविटामिन्स ले सकते हो। डेली सिर्फ एक कैप्सूल काफ़ी है तुम्हारे लिए। सो या दैट्स इट, इतना ही था वीडियो में। इतना ईजी होता है हेयर केयर करना और इतना ही प्रोडक्ट चाहिए तुम्हें हेयर केयर के लिए, तुम्हें और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस गिव अ लाइक और इसको हाइप कर देना और मैं मिलता हूँ तुम्हें अपने दूसरे वीडियो में।